आज हम लोग बात करते हैं मास्टर बेडरूम्स की। हमारे घरों में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूटिलिटी होती है वो होती है मास्टर बेडरूम। नॉर्मली मास्टर बेडरूम घर का सबसे बड़ा रूम होता है, उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम भी होता है। तो ये एक ऐसी यूटिलिटी होती है जिसमें लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, उसको सबसे बड़ा रखना चाहते हैं, साथ में सारी एमिनिटीज़ जो मास्टर बेडरूम में चाहिए वो सब कुछ अटैच्ड रखना चाहते हैं। तो मास्टर बेडरूम बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्टर बेडरूम के डेफिनेशन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि मास्टर बेडरूम क्या वो घर के सबसे एल्डरली मेंबर का बेडरूम है या फिर वो घर के अर्निंग मेंबर का बेडरूम है। कई लोग मास्टर बेडरूम को सबसे एल्डरली मेंबर के बेडरूम की तरह उसको डिफाइन करते हैं। कई लोग मास्टर बेडरूम को उनके लिए डिफाइन करते हैं जो घर के अर्निंग मेंबर्स हैं। तो अगर मैं घर के एल्डरली मेंबर्स के लिए बात करूंगा तो मास्टर बेडरूम की जो पोजीशंस हैं, मास्टर बेडरूम के लिए सूटेबल जो डायरेक्शंस हैं वो अलग हो जाएंगी। और वहीं अगर मैं घर के अर्निंग मेंबर्स या मेन अर्निंग मेंबर की बात करूंगा तो उनके लिए जो उपयुक्त बेडरूम है उसके लिए डायरेक्शंस अलग हो जाएंगी। तो अभी दोनों केसेस के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डरली मेंबर्स के बेडरूम के बारे में। तो एल्डरली मेंबर्स का बेडरूम जो है वो कहाँ होना चाहिए। एल्डरली मेंबर्स के लिए जो सबसे बेस्ट, सबसे उपयुक्त डायरेक्शन है बेडरूम बनाने का वो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन है। पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन जो होती है, अर्थ एलिमेंट अपने आप में सबसे ठोस एलिमेंट है और सबसे स्टेबल एलिमेंट है। तो स्टेबल एलिमेंट होने की वजह से साउथ वेस्ट की भी जो डायरेक्शन है वो सबसे स्टेबिलिटी देने वाली डायरेक्शन बन जाती है। अब क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देने वाली डायरेक्शन है तो वहाँ हमें एल्डरली मेंबर्स को प्लेस करना है जिन्हें लाइफ में अब स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो अब नहीं चाहते हैं कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। तो वैसे मेंबर्स जो चाहते हैं कि अब पीसफुली अपनी जीवन को काटें, उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम उनके लिए बेस्ट है। पर वहीं अगर हम जो घर के अर्निंग मेंबर्स, मेन मेंबर्स जो अभी रोज जाकर के नए कामों को, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, उनको अगर हम साउथ वेस्ट का बेडरूम दे देंगे तो उनको लाइफ में एक स्टेबिलिटी फील होने लगेगी। वो और नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए असक्षम हो जाएंगे। तो जो मेन अर्निंग मेंबर्स हैं उनके लिए हमें सबसे उपयुक्त बेडरूम जो हमें हमारे लिए है वो है वेस्ट जोन का बेडरूम, वेस्ट डायरेक्शन का बेडरूम। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो है गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन। तो मेन अर्निंग मेंबर के लिए वेस्ट की डायरेक्शन सबसे सूटेबल है। नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें मेन अर्निंग मेंबर के लिए तो वो आ जाती है नॉर्दर्न साइड की डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ की डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटीज और गेन्स की डायरेक्शन। तो अपॉर्चुनिटीज चाहिए अगर लाइफ में नई नई शुरुआत करनी है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, नए ग्रोथ चाहिए, हमारे बिजनेस में नए कस्टमर्स चाहिए, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में जो मास्टर बेडरूम अगर हमारा बना हो और मेन अर्निंग मेंबर अगर नॉर्थ में रहे तो वो भी बहुत सूटेबल है। और नंबर 2 डायरेक्शन वेस्ट के बाद अर्निंग मेंबर के बेडरूम बनाने के लिए वो है नॉर्थ की डायरेक्शन। जब भी मैं किसी भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो यह ध्यान रखें कि डायरेक्शन हमें प्रॉपरली 16 डायरेक्शंस में अपने प्रेमाइसेस को ग्रिड करके ही आइडेंटिफाई करना है। साउथ वेस्ट से बिल्कुल सटा हुआ डायरेक्शन होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। और सबसे बड़ी गलतियां हम ये कर देते हैं कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाया लेकिन जो बेड पोजीशन रख दिया वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दिया, क्योंकि हमने प्रॉपरली घर को, अपने प्रेमाइसेस को, अपने लेआउट को प्रॉपरली 16 डायरेक्शंस में ग्रिड नहीं किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रिड करें अपने लेआउट को प्रॉपरली 16 डायरेक्शंस में, और उसके बाद ही डायरेक्शंस की बात करें या उसके बाद ही प्लेस करें कि हमें कौन सी डायरेक्शन में कौन सा बेडरूम रखना है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास वेस्ट में भी उपयुक्त जगह नहीं है, नॉर्थ में भी जगह नहीं है बेडरूम बनाने के लिए, तो हम किस और डायरेक्शन में, नंबर 3 डायरेक्शन कौन सी है अर्निंग मेंबर के बेडरूम को बनाने के। जो मेजर अर्निंग मेंबर हैं घर के, उनको अगर हम साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी उनके बेडरूम को प्लेस करते हैं तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है नई शुरुआत, नई फायर, नई स्पार्क की डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट की भी डायरेक्शन जो है वो अर्निंग मेंबर के बेडरूम के लिए बहुत सूटेबल है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर अर्निंग मेंबर रहता है तो उसे एक लाइफ में स्पार्क रहती है,
कि रोज़ सुबह उन्हें उठ करके नए काम पे जाना है, नया काम करना है, और यह स्पार्क जो है वो उन्हें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मिलती है। साथ ही उससे सटी हुई डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन या साउथ की डायरेक्शन उन्हें नेम एंड फेम देती है, कॉन्फिडेंस देती है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत सूटेबल है अर्निंग मेंबर के मास्टर बेडरूम को बनाने के लिए। जी हाँ, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो अग्नि तत्व की डायरेक्शन है। तो कई वास्तु कंसल्टेंट्स का कहना होता है कि साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम होगा तो रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होंगे। रिलेशनशिप्स पर से ऐसे नहीं डिस्टर्ब होते कि आपके मन में मनमुटाव हो जाएगा कपल्स के बीच में। रिलेशनशिप्स इसलिए डिस्टर्ब हो सकते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप रहते हैं, वह इसलिए डिस्टर्ब हो सकते हैं कि आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पर अगर आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में अपने मास्टर बेडरूम को बनाते हैं और वहाँ येलो कलर की बेडशीट को ही यूज़ करते हैं, हमेशा येलो या ब्राउन अर्थ तत्व के कलर्स को यूज़ करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी और आपको टाइम मिलने लगेगा एक दूसरे के लिए। और जो छोटी मोटी खिटमिट इस वजह से होती है कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वह भी नहीं होगी। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी सूटेबल है मास्टर बेडरूम को बनाने के लिए, अर्निंग मेंबर के लिए। ध्यान रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डरली पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो अर्निंग मेंबर के मास्टर बेडरूम के लिए नंबर 1 डायरेक्शन वेस्ट, नंबर 2 डायरेक्शन नॉर्थ, नंबर 3 डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और अब हम बात करते हैं नंबर 4th डायरेक्शन की, और नंबर 4th डायरेक्शन है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन भी सूटेबल है, स्पेशली वैसे लोग जिनका बिजनेस सोशल कनेक्शन से चलता है, जो सोशलाइज करने से ही जिनका बिजनेस बढ़ता है, रेफरल बेस्ड बिजनेस है, उनके लिए ईस्ट का बेडरूम बहुत सूटेबल है। ईस्ट का बेडरूम जो है सोशल कनेक्शंस देता है, ईस्ट की डायरेक्शन सोशल कनेक्शंस देती है, और वहाँ प्लेस किया हुआ मास्टर बेडरूम भी सूटेबल है। एक डायरेक्शन जहाँ हमें मास्टर बेडरूम को प्लेस नहीं करना है वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर हमारा बेडरूम आ भी रहा है तो उस बेडरूम को या तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स यूज कर सकते हैं, या फिर वेरी एल्डरली कपल यानी कि मोर देन अबव 70 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, जो कपल हैं या सिंगल हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सिर्फ बच्चे या एल्डरली, वेरी एल्डरली कपल ही वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये हुई सारी जानकारी मास्टर बेडरूम को लेकर के। एक बार रिकैप कर देता हूँ। मास्टर बेडरूम फॉर एल्डरली पीपल शुड बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मास्टर बेडरूम फॉर द अर्निंग मेंबर शुड बी नंबर 1 वेस्ट, नंबर 2 नॉर्थ, नंबर 3 साउथ ईस्ट, नंबर 4 ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को हमें बेडरूम बनाने में नहीं यूज करना है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें पूजा घर बनाना है।